एवरीवन, आज हम जा रहे हैं अपने दूसरे ब्लॉग के लिए और आपके लिए एक सरप्राइज भी है जो आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए आप मेरे साथ। फिर हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा और ये है यहाँ जयपुर का फेमस गुरुद्वारा और हम इसमें अभी एंट्री ले रहे हैं और अभी हम ऊपर जाएंगे। उससे पहले हम चप्पल खोलने के लिए चले गए। फिर हमने वहाँ से लिया दुपट्टा और फिर हम दर्शन करने के लिए अंदर चले गए और अंदर जाने पर वीडियो शूट करने के लिए किया मना। उन्होंने बोला कि वीडियो शूट नहीं करना। फिर हम आ गए भगत सिंह पार्क जो बिल्कुल गुरुद्वारे के सामने था और यहाँ की वाइब बहुत अच्छी थी और मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी मिली। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि यहाँ पे कोई वीडियो शूट करने के लिए मना करने वाला नहीं था। फिर हम ये पूरा भगत सिंह पार्क देख ही रहे थे। फिर मुझे दिखा एक डोनाल्ड डक जो बहुत भूखा था, इसलिए मैंने उसमें डाला कुछ कचरा और मुझे उसको देख के आ गई हंसी। फिर हम चले आगे। वो ये क्या गुटर गु हो रही है, ये अंकल क्या कर रहे हैं। फिर हमने देखा एक प्यारा सा व्यू और ये सबसे अच्छा लगा मुझे देख के। फर्स्ट ब्लॉग पे सबसे अच्छे कमेंट करने वाले लोग हैं सौरभ, सुमित, मामा जी ब्लॉग वाले और स्मार्ट डिज़ाइन। थैंक यू। चलो अब चलते हैं आगे। पर हमने मेन दरवाजे से नहीं गई मैं और मैंने लिया एक शॉर्टकट क्योंकि वहाँ पे जाने पर बहुत पैर दुख रहे थे ऑलरेडी, इसलिए मैं गई इधर होके जहाँ पे ये आंटी कर रही थी एक्सरसाइज और वहाँ पे था पानी। फिर यहाँ पे अंकल पता ही नहीं सो रहे थे, खर्राटे ले रहे थे बहुत ज़ोर से। फिर मैं लगी झूलने, बट यहाँ के झूले थे बहुत ही बेकार जिस पे मैं गिरने वाली थी पर बाल बच गई। फिर हमने एक चीज़ बहुत नोटिस करी कि यहाँ पे इतने सारे झूले हैं पर एक भी सही नहीं है। यहाँ पे बच्चे भी खेलने नहीं आते हैं। फिर मेरा मन हुआ क्यों ना मैं ही बच्चा बन के खेल लूँ, तो फिर मैंने कुछ थोड़ा सा ट्राई किया बच्चा बनने का। फिर मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ी दौड़ लगाई थकने के बाद भी। फिर यहाँ पे ये दो लड़के बैठे हुए थे, सोचा मैं बैठ जाऊँ, लेकिन फिर ये हटने का नाम ही ले रहे थे, तो फिर चल जाने दो। फिर मैं यहाँ से चुपचाप से निकल गई। मैंने सोचा क्या पता मुझे देख के हट जाए, फिर भी वो लोग नहीं हटे। खैर छोड़ो, अभी हम चलते हैं अगली लोकेशन पे। हम यहाँ पे गाड़ियाँ देख रहे थे, सोचा कुछ ले ले, फिर हमें दिखी बस, हमने सोचा रहने ही देते हैं, बस ही लेंगे। फिर हम आ गए पिंक स्क्वायर जहाँ पे छोटा सा सरप्राइज है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। चलो चलते हैं अभी हम इसमें अंदर, गो। फिर हम गए इसमें अंदर और फिर ये चैरिटी वाली मैम मिल गई। कुछ बच्चे जो होते हैं अनाथ उनके लिए कुछ पैसे डोनेट किए मैंने और मुझे उनको पैसे डोनेट करके बहुत खुशी हुई और उन्होंने मेरे को रसीद भी दी, मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। थैंक यू मैम। फिर हम चले पूरा मॉल देखने के लिए। ये हमारा पहला व्यू। फिर हम चले हमारी फेवरेट जगह पे जहाँ पे मैं हमेशा जाती हूँ और ये हम गए हमारी फेवरेट दुकान पे जहाँ से मैं हमेशा लिपस्टिक लेती हूँ, लेकिन इतनी कुछ खास पसंद नहीं आई। फिर हम चले नेक्स्ट शॉप पे। फिर हमने कुछ कपड़े भी देखे, बट मुझे ये भी नहीं लेने थे क्योंकि मैं कुछ और लेने आई थी। फिर इनकी प्राइस भी कुछ ज़्यादा ही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर हम चले आगे की तरफ। फिर हमारा जो कैमरामैन है वो तो इतना आगे चला गया कि उसको तो पता ही नहीं था कि हम कहाँ घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं। हेलो कैमरामैन, मैं नीचे हूँ, नीचे देखो, नीचे, इधर इधर इधर। या मैं इधर हूँ यार, कहाँ जा रहा है, रुक ना। अभी ठीक है, अभी हम चल दिए कुछ और देखने के लिए। तो फिर ये है पूरा व्यू, पूरा पिंक स्क्वायर का व्यू जिसमें हमने जूम किया, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं निकला क्योंकि सारी जगह सेम सेम ही लग रही थी। फिर ये अंकल फिर हम चले कुछ और देखने के लिए।
फिर हमने पूरा मॉल घूमा। फिर हमने ये उठाई डिब्बियाँ, कांच की डिब्बियाँ थी, बट मेरे को ये भी नहीं चाहिए थी, तो फिर मैंने ये वापस रख दी। फिर मेरे कैमरामैन ने एक बोतल दिखाई, बोले नमक की डिब्बी है, बट मैं की नमक की डिब्बी नहीं है, ये है बोतल, पानी की बोतल। फिर मैंने दिया एक स्माइल पोज। फिर हमने कुछ और सामान देखा, कुछ प्लास्टिक की बोतलें देखी, बट हमने ये सब तो लेना ही नहीं था, पर बहुत सारी बोतलें थी, अच्छी भी थी, पर ये सब नहीं लेना था, तो हम निकल आगे की ओर। फिर हमने कुछ और सामान देखा, कुछ प्लास्टिक की प्लेट देखी, ये सब देख। फिर हम चले आगे और हमें दिखा ये प्लास्टिक का बकेट, बट हमें ये पसंद नहीं आया, तो हमने छोड़ दिया। फिर हम और आगे चले, चलते चले गए। फिर हमें मिली एक आंटी, फिर उसको हमने टोका। फिर हम ये प्यारी सी जगह पे पहुंच गए, जहाँ पे हमने बहुत सारे फ्लावर देखे, बट ये रियल नहीं थे, सोचना मत, सारे प्लास्टिक के हैं, तो सब इग्नोर मारो। लेकिन इसके बाद हमने फ्लावर देखे, बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर उसके बाद हम आगे गए और उसके बाद में है ये लड़ियाँ, जो कि हमारे दरवाजे पे लगती है, बहुत ही प्यारी लग रही थी, बट हमें ये लेनी नहीं थी, तो हम आगे गए। फिर उसके बाद में ये देखो चिड़िया का घोंसला, और इसके बाद में हमने इस चिड़िया के घोंसले के साथ में थोड़ी सी करी मस्ती, ये फ्लावर मिल गया, टड़ेंग। फिर हम चले और आगे, इसमें खुशबू नहीं थी, इसलिए मैंने इसको वापस रख दिया। मुझे बहुत मज़ा आया, बूम। फिर हमने ये गिरा दिया, सोचा कुछ तो मस्ती होनी भी चाहिए। हम चले टॉयज वाली जगह पे, पर यहाँ पे हमें कोई लेना देना नहीं था, फिर भी हम घुस ही गए। हमने सोचा कुछ ले लेंगे, लेकिन कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन हमें जो लेना था वो तो हमें आगे मिलेगा। ये रहा सरप्राइज, इसमें मैं लिखूंगी अपने ब्लॉग्स के कंटेंट, और ये मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी, जो मुझे लेनी थी। 100% लेके आती मैं इसको, बट आगे बताऊंगी और क्या हुआ। ये देखो, लग रहा है ना बड़ा प्यारा, जयुश्री का जे, देखो कितना प्यारा लग रहा है, एकदम मस्त वाला। फिर हमने ये सब देखा, और ये देखो, ये था 210 का, पता नहीं इसमें ऐसा क्या ही था जो 210 रुपये का दे रहे थे। फिर हमने इसको वापस रखा और हम चले अभी अगले फ्लोर पे। और मेरा कैमरामैन ने मेरे को सच में आज बहुत परेशान कर दिया, कभी आगे रह रहा है, कभी पीछे रह रहा है, साथ में तो रहने का कोई चांस ही नहीं बनता। इसलिए अभी देखना आगे होगा पंगा। वहाँ पे खड़ी एक लड़की, उसको देख के मेरा कैमरामैन फिसल गया और मेरी जगह उसकी वीडियो बनाने लग गया। फिर मैंने उसको आवाज़ लगाई कि ओ हेलो किधर, और वो तुरंत से मेरी तरफ मुड़ गया। यहाँ पे कुछ सोच रही थी, लेकिन मेरा कैम मेरी तरफ फोकस करने लग गया। पहले तो सबकी तरफ देख रहा था, फिर मेरी तरफ देखने लग गया। अभी देखो, उसने फिर से पूरा व्यू दिखाया पिंक स्क्वायर का, ये दूसरी साइड से था, तो लगा ना बड़ा प्यारा पिंक स्क्वायर। मेरे को मेरी फेवरेट जगह है जयपुर की। फिर हम चले नीचे की ओर, क्योंकि अब मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि खाने वाले पोर्शन में मेरे कैमरामैन ने मुझे जाने नहीं दिया और कुछ खाने भी नहीं दिया। इसलिए मैं अभी मेरे कैमरामैन से हो गई थी बहुत ज़्यादा नाराज़, यानी अपसेट। फिर हम चल दिए अपने घर के लिए नीचे की ओर, गुस्से में बहुत ज़्यादा। फिर मेरे कैमरामैन ने मुझे मनाने की कोशिश करी, लेकिन मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करूँगी, क्योंकि उसने मेरे को कुछ भी नहीं खाने दिया। हट, मैं तेरे से बिल्कुल बात नहीं करूँगी, दूर रहो मेरे से। क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ और मेरा गुस्सा साथ में आसमान पर है। तक मैं कुछ खाऊंगी नहीं, तब तक बात भी नहीं करूंगी। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ और अपने रूम पे आ चुकी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे प्यार दो और पूरी वीडियो देखने पर लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।